इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं जो लगातार लगा रहे। अब आज इस संदेश को मैं नाम देती हूँ खुद को देखना, क्योंकि आप स्वयं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं। और जानते हैं क्या, एक सबसे बड़ी बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि खुद को जान लें। आज मैं उपदेश देने वाली हूँ 3 दृष्टांतों पर जो सब प्रार्थना के बारे में है। प्रार्थना कमाल की होती है, ये सचमुच अद्भुत है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि सृष्टि का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है, उसने हमें अपने पास आने का न्योता दिया है और उसे मांगे हमारी जो भी जरूरत है, ना केवल अपने स्वयं के लिए, पर हम दूसरे लोगों के लिए भी मध्यस्थता कर सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए इस रिक्त स्थान पर खड़े हो सकते हैं जो ये नहीं जानते कि स्वयं के लिए प्रार्थना कैसे करें। और यहाँ 2 सेवकाइयाँ हैं जो परमेश्वर ने हर मसीह को दी है। एक है मध्यस्थता की सेवकाई और दूसरी है मेल कराने की सेवकाई। हमें परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाना है ताकि हम पापियों की मदद कर सके वापस परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए। आप में से हर एक प्रभु सेवक हो सकता है, ठीक उसी समय जहां इस समय आप संसार में हैं, कि असल में आप संसार में जाएं और ठीक एक मसीही जैसा व्यवहार करें। आमीन। और मैं इसे मजबूती से महसूस करती हूँ। बहुत से मसीहों के अंदर बहुत ज्यादा दुनियादारी समाई है और संसार ज्यादा फर्क नहीं बता सकता हमारे और उनके बीच। और हमें ये जानने की जरूरत है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। मेरा मतलब है, ईमानदारी से इस पर विश्वास करती हूँ कि ये दिन जिसमें हम जी रहे हैं वो बहुत ज्यादा बुराई से भले हैं जो आज तक हमने झेली हैं। और मैं नेगेटिव नहीं बनना चाहती, पर मैं नहीं सोचती कि इससे कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम उस समय के निकट पहुंच रहे हैं जब यीशु लौटने वाले हैं। और चाहे वो हमारे जीवन काल में ना भी वापस आए, हमें हर दिन ऐसे जीना है जैसे वो आने वाले हैं। मैं सोचती हूँ कि कितनी बातें हम अपने जीवन में बदलेंगे यदि हम जानते हैं कि यीशु सुबह 8 बजे आने वाले हैं, तो हमें उसे उस तरह से जीना चाहिए। और यदि आप जीवित हैं इस दिन और इस घंटे, आप अब मेरी बात सुनिए। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं यीशु के सबब के लिए, और आप में से हर एक व्यक्ति, और आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी भी शैतान को आपको यह यकीन न दिलाने दे कि आपका कोई महत्व नहीं है, कि बस आपका कोई मकसद नहीं है। आप में से हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और आप बस अपने पड़ोस में, अपने स्कूलों में, या जब आप बाजार जाते हैं, आपके काम की जगह पर बस खुश रहकर, बस शांतिपूर्ण रहकर, बस लोगों के प्रति भला रहकर, अब हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी ये जानने को उत्सुक होंगे कि आप क्यों ऐसे हैं जैसा आप हैं। और एक बार जब वो प्रश्न पूछना शुरू कर दें, तब आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं कि आप किसी के साथ यीशु को साझा करने की कोशिश करें जो इसे सुनना नहीं चाहता। इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं यीशु के सबब के लिए। हम में से हर एक में मेल मिलाप की सेवकाई है और हमारे पास मध्यस्थता की सेवकाई है। हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे ख्याल से प्रार्थना एक सौभाग्य है, ये एक एहसान नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए हमें कुछ उत्साहित रहना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत तरह से इतने कुछ ज्यादा ही धार्मिक लबादा ओढ़ लिया है। ये कुछ इस तरह से है जो हमें लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है जो हमें करना है, और मैं प्रार्थना के लिए खास तरह पक्षधर हूँ। मेरे कुछ विशेष समय होते हैं, हर सुबह एक समय जो मैं परमेश्वर के साथ गुजारती हूँ। पर मेरे ख्याल से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि उसे कैसे करना है, जिसे मैं कहती हूँ दिन भर की प्रार्थना के लिए अपनी राह तैयार करो। परमेश्वर न केवल हमें प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें, वो चाहते हैं कि हम निडर रहें। कल्पना करें कि
निडरता से आए, क्योंकि मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं जिसकी तुम कभी उम्मीद नहीं कर सकते या सोच सकते। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम छोटी छोटी बातें माने। वो चाहते हैं कि हम ऐसी बातों को मांगे जिसे हमारा मन भी ना समझता हो। ये ऐसे है जैसे, परमेश्वर, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इस पर विश्वास करना कि आप मेरे लिए ये करेंगे, पर फिर भी मैं मानूंगी क्योंकि आप कहते हैं कि आप वो कर सकते हैं जो मेरी हिम्मत से भी बाहर हो। और शायद आप में से अपनी प्रार्थना में से कुछ ज्यादा हिम्मती होने की जरूरत है और आपको परमेश्वर से मांगना शुरू करना पड़ेगा बड़ी बातें। और बेशक हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इसके हकदार नहीं हैं, तो ठीक है, परमेश्वर को हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहिए। पर इसके बारे में यही एक महान बात है, वो इसलिए हमारे लिए वो बातें नहीं करते क्योंकि हम भले हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भले हैं। पर ये मत भूलिए, वो कहते हैं याकूब में, तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने नहीं मांगा। तो आप में से कुछ को अपना मांगना कुछ और बढ़ाना होगा। ऑलराइट, ये दृष्टांत दृढ़ता से लगातार मांगने के बारे में, लूका 11:5-13। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है अपनी मिनिस्ट्री और अपने उपदेशों के बारे में। यह ऐसा है जैसे आप मेरे पास मदद के लिए आते हैं, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है जब तक मैं अपने दोस्त यीशु के पास नहीं जाती और उनसे मांगू कि वो मुझे दे जिसकी आप मांग कर रहे हैं। और हम सबको ये जान लेने की ज़रूरत है कि हम में सचमुच ये योग्यता नहीं है कि किसी की मदद कर सकें या किसी का कोई भला कर सके यदि हम लगातार परमेश्वर के पास न जाते रहें उनसे ये मांगते हुए कि हम उनसे क्या मांगने वाले हैं। आमीन। जिस पल आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप इसे अपने बल पर करते हैं, वही क्षण है जब आप शुरुआत करते हैं असफलता और गिरावट की तरफ जाने की। और वो भीतर से उत्तर दें कि मुझे दुख न दें, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाओ और खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तकरीबन ऐसे सुनाई देता है जैसे परमेश्वर कह रहे हैं, चलो भी बस देखो, जब तुम मुझे परेशान कर सकते हो, मेरा मतलब है मैं ये समझ गया हूं। और मैं परमेश्वर से कहती हूँ एक अनादर के तरीके से नहीं, और यदि कुछ ऐसा है जो मैं जानती हूँ कि मैंने अपने वचन में कुछ प्रतिज्ञा ली है, तब ऐसे या किसी और तरीके से शत्रु ने मुझसे ले लिया है या उसे लेने में मुझे रोक रहा है, मैं परमेश्वर से कहूंगी मैं इसके बारे में अपना मुंह नहीं बंद करूंगी जब तक मैं कोई बदलाव नहीं देखती। अब जानते हैं क्यों? मेरे पास शास्त्र वचन की बैंकिंग है जो मुझे बताती है कि परमेश्वर इसे पसंद करते हैं। आमीन। क्योंकि जो कोई मांगता है लगातार उसे मिलता है और जो ढूंढता है लगातार वो पाता है, और जो खटखटाता है लगातार उसके लिए खोला जाएगा। मैं सोचती हूँ कि आप में से कितनों ने किसी चीज के बारे में प्रार्थना करनी छोड़ दी है। शायद आपने इसकी प्रार्थना 1 साल की थी और कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप बस जानते हैं ये नहीं होगा, आप किसी और पर चले जाते हैं। मैं अपने पिता के उद्धार के लिए बार बार 30 साल तक प्रार्थना करती रही, और मुझे याद है एक दिन मैं सचमुच बहुत निडर हो गई और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा, जानते हैं क्या, अगर और कुछ नहीं, मैं बस आपसे मांग रही हूं कि आप उनका उद्धार करें, इसे मेरे ऊपर एहसान मानकर करें, क्योंकि आखिरकार वो शोषण और वो जो उन्होंने मेरे जीवन में मेरे साथ किया, और आप मुझे दुनिया भर में इन अन्य लोगों की मदद करने दे रहे हैं। मैं उन सब की मदद नहीं करना चाहती, और ये देखना कि अपना पिता नरक में जा रहा है। मैं आपसे मांग रही हूँ, यदि वो उद्धार ना भी पाना चाहते हो, उन्हें मुझ पर एहसान मानकर कर दे।
और आप जानते हैं क्या, वो 83 साल या कुछ इतने ही थे जब उन्होंने मसीह को स्वीकार किया, पर वो बदले हुए इंसान थे। मुझे अपने पिता को बपतिस्मा देना था जिसने मेरा यौन शोषण किया था, और 3 साल बाद वो गुजर गए। उनकी कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं रही, पर उस तरीके जिए। पर मैं आपको कह रही हूं कि हार मत मानिए, हार मत मानिए। यदि ये कुछ ऐसा है जिस पर आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है या ये वचन में है, तो हार न मानिए। अब आप आक्रामक भी नहीं होना चाहते या इस किस्म का रवैया ना अपनाना चाहते हैं कि तुम्हें ये चुकाना है, पर परमेश्वर को बस ये बताना गलत नहीं है कि ये आपके वचन में है, ये आपकी प्रतिज्ञा है और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कभी भी नहीं। चलिए भी बैठे न रहिए और अपने बच्चे को देखिए कि वो नर्क में जा रहे हैं। उस पर लगातार नजर रखिए और निडर होइए और परमेश्वर से कहिए, ये मेरे बच्चे, मैं बैठी नहीं रहूंगी और उन्हें नर्क में जाते नहीं देखूंगी। शैतान उन्हें नहीं हथियाने वाला। और परमेश्वर, मैं आपको तब तक परेशान करती रहूंगी जब तक मैं उनके जीवन में बदलाव नहीं देखती। परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं जो लगातार लगा रहे। अब आज इस संदेश को नाम देती हूं मैं खुद को देखना, क्योंकि आप स्वयं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं क्या, एक सबसे बड़ी बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि खुद को जान लें और सीखें। यहां स्वयं के बारे में सीखना, चाहे ये कितना भी पीड़ादायी क्यों ना हो, ईमानदारी से, क्योंकि आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आपकी एक समस्या है और आप अभी भी दंड आज्ञा के अधीन नहीं आए। परमेश्वर हमारे जीवन की समस्याएं हमारे सामने प्रकट नहीं करते, और वो बातें जिन्हें बदलने की जरूरत है हमें दंडित करने के लिए शैतान ऐसा करता है, पर वो हमें आरोपी ठहराता है। और वो जो हमसे करवाना चाहता है वो है, इसको मानो और स्वीकार करो। तो यहां ये एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप उस तरह के इंसान हैं जो आसानी से हार लेता है? आप कब तक टिके रह सकते हैं यदि शैतान इस पर लगा रहे? कितना समय लगेगा इससे? पहले आप परमेश्वर से नाराज रहें। कितना समय लगेगा कि आप बुरा रवैया इख्तियार करें? कितने समय तक आप एक समस्या रख सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ अच्छे बने रह सकते हैं? चलिए भी, आमीन। जानते, ये बहुत दिलचस्प है। हम 40 साल बिताते हैं पाप का जीवन बिताकर और हर कुछ गलत करते हुए। तब आप मसीह बन जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप कुछ चीजें सही करेंगे और सब ठीक पलट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको करने के लिए तैयार रहना होगा जो सही है, बार 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 बार। मैं ये भी सुझाव नहीं देती कि आप एक किस्म की मंशा से करें किसी किस्म का फल पाने के लिए। मैं सोचती हूँ कि वो भी सही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको वो करने की जरूरत है जो सही है, क्योंकि वो सही है। चलिए भी, इसी तरह से मैं देने के बारे में भी महसूस करती हूं। मैं नहीं सोचती कि हमें पाने के लिए देना चाहिए। मैं नहीं सोचती कि ये अच्छी मंशा है। मैं सोचती हूँ कि हमें देना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया, और हम देखना चाहते हैं कि दूसरे लोगों की मदद हो। और उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है, यदि तुम अपने दशमांश और चढ़ावे भंडार घर में लाते हो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर से ये अपेक्षा न करें कि वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे यदि आप देते नहीं। इसमें लगे रहिए। तब भी जब आपको आर्थिक समस्या आ रही हो तो उसे करने में लगे रहिए जो सही है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ लोग कुछ और आत्मिक बल प्राप्त करें आज यहाँ, और शायद झाड़ फेंकें थोड़ा आलस जो आप यहाँ आज सुबह अपने साथ लेकर आए हैं। बस उससे छुटकारा पा लीजिए और बस कहिए, नहीं, वहाँ एक जीवन है जिसके लिए यीशु मरे ताकि वो मुझे प्राप्त हो सके, और मैं ये हासिल करूंगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप थमाए, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे?
जो सब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अब मैं चाहती हूं कि आप देखें जो वो कहते हैं, वो पवित्र आत्मा उन लोगों को जो मांगते हैं और मांगते रहते हैं। अब हम अपनी आंखें खोल लेंगे थोड़ी प्रार्थना के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बार हम गलत प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्याएं चली जाएं, तो आगे बढ़िए और करिए। मैं भी ऐसा करती हूं, पर आपको बाइबल में कोई प्रार्थना नहीं मिलेगी। मैंने इसे पूरी तरह जांचा है और मैंने प्रेरित पौलुस की प्रार्थना के ऊपर उपदेश दिए हैं। वो है इफिसियों 1, इफिसियों 3, फिलिपियों 1, कुलुस्सियों 1 में। और आपको एक भी प्रार्थना नहीं मिलेगी जहां उन्होंने प्रार्थना की हो किसी के लिए उन्हें अपने हालात से छुटकारा मिले। जो उन्होंने प्रार्थना की वो ये थी कि वो उसे सहन कर सके जो कुछ आए एक अच्छे स्वभाव के साथ। तो अक्सर कितनी बार आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, खैर प्रभु मैं चाहती हूं कि ये चला जाए, पर जब तक आपकी टाइमिंग सही नहीं है, मेरी मदद करें कि मैं लोगों के प्रति भलाई करती रहूं, मेरी मदद करें कि मैं कड़वाहट से न भरूं, मेरी मदद करें कि मैं किसी पर दोष न लगाऊं, मेरी मदद करें कि मैं दूसरे लोगों से ईर्ष्या न करूं जिन्हें इस समय कोई समस्या नहीं है। आप में से कितने आज मेरी बात समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं? देखिए, सचमुच परमेश्वर हमें हर चीज देने की बजाय ज्यादा ये चाहते हैं कि हम स्थिर रहें और अपने हालातों से ऊपर नीचे ना हो, पर यीशु की तरह जो हर समय एक से थे। और ये आपकी सबसे बड़ी गवाही हो सकती है आपके परिवार के सामने, और ये आपकी सबसे बड़ी गवाही हो सकती है अन्य लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं। ईमानदारी से कहूं तो मेरे ख्याल से आप हर दिन प्रचार कर सकते हो और कभी अपना मुंह नहीं खोलते। तो यहां हम देखते हैं कि वो इससे गुजरता है। मांगिए और मांगते रहिए, खटखटाइए और खटखटाते रहिए, ढूंढिए और ढूंढते रहिए। फिर जो उदाहरण वो देते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए, वो ज्यादातर पवित्र आत्मा का है। अब 1 मिनट के लिए पवित्र आत्मा के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो वही है जो हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है। वो हमें दिखाता है कि कैसे प्रार्थना करनी है जब हम नहीं जानते कि किसके लिए प्रार्थना करिए, और वो हमारा हिमायती है। वो परमेश्वर के आगे खड़ा होता है और हमारी तरफ से विनती करता है मध्यस्थता के दौरान। कोई भी जो नए सिरे से जन्मा है उसके पास पवित्र आत्मा है। पर बाइबल ये भी बात करती है कि भरे रहना या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, और यहाँ कुछ डिनोमिनेशन हैं जो ये सिखाते हैं और कुछ हैं जो नहीं सिखाते, पर बाइबल सिखाती है। तो हम बाइबल के साथ जाएंगे, डिनोमिनेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं। ओके? और हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे अगर हम ये जानना बंद कर दें कि हमें जरूरत है भरे रहने की, और हमेशा भरे रहने की पवित्र आत्मा से। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 वहां लिखा है, आत्मा के परिपूर्ण होते जाओ और हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन पाओ। एक और अनुवाद जो मुझे और ज्यादा पसंद है, उसमें लिखा है, हमेशा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे ख्याल से हर दिन अपनी प्रार्थना में एक बात जो आपको मांगनी चाहिए वो है, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से लबालब भर दो ताकि वो मुझसे बाहर बहे। मैं केवल पवित्र आत्मा नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूं कि पवित्र आत्मा मुझे अपनाए। आमीन। तो शायद आप अपने प्रार्थनामयी जिंदगी में थोड़ा संघर्ष कर रहे हो। यदि आप कुछ नोट लेना चाहें, मैं आपको सचमुच बहुत अच्छी बातें बताने वाली हूँ जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और ये सचमुच आपकी प्रार्थनामयी जिंदगी में उत्साह लाएगी। हर दिन ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको मजबूती प्रदान करें कि आप इस काबिल हो सकें कि आप उस तरह का व्यवहार करें जिस तरह का व्यवहार आपको करना चाहिए। बस हर दिन उठिए और कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ आप असफल हो जाएंगे। परमेश्वर के बिना आप सफल नहीं होंगे। मुझसे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा हमारा सामर्थ्य दाता है। पौलुस ने इफिसियों 3:16 में प्रार्थना की, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, कि वो वास करे तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में और व्यक्तित्व में। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हर दिन आपके व्यक्तित्व को परिपूर्ण करें। आप में से कितने इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व में थोड़ी और उन्नति?
आमीन। आप हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे सांसारिक क्षेत्र में भी, यदि आप सांसारिक क्षेत्र की हर चीज के लिए प्रार्थना करना बंद कर दें और आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करने लगे जिसकी आपको जरूरत है। बाकी की परवाह परमेश्वर कर लेंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये हैं जो परमेश्वर ने मुझसे एक बार कहा और मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि आपको बताऊं, आप उनके काम को संभालें तो वो आपके काम को संभालेंगे। आप उनके लोगों की देखभाल करें तो आपकी देखभाल करेंगे। मैं दोबारा कहूंगी, आप परमेश्वर के काम में लगे जो हैं लोग, आप अन्य लोगों की देखभाल करें तो परमेश्वर हमेशा आपकी देखभाल करेंगे। वो हमेशा आपकी देखभाल करेंगे और आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्या आप बस थक नहीं जाते खुद की देखभाल करने की कोशिश करते हुए? मेरा मतलब है सचमुच आप में से कुछ बस थक कर चूर हो गए हैं उसे पाने की कोशिश करते करते जो आप चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रेरित पौलुस की तरह पेश आऊंगी। मैं कोशिश कर सकती हूं। यदि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें तो वो आपको सब कुछ देंगे जो आपके लिए पाना सही है। और यदि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपको ये मिले तो वो वैसे भी आप इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आपको प्रसन्न नहीं करने वाला। तो पवित्र आत्मा हमारा चंगाई दाता है। मैं आपके बारे में नहीं जानती पर मुझे हर दिन मदद की जरूरत होती है। ना बस कुछ एक दिन, हर दिन वो हमारे गुरु हैं। जब पढ़ने के लिए आप अपनी बाइबल खोलते हैं, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, वहां बस बैठे मत रहिए, बस इसे समझने की कोशिश करते हुए पवित्र आत्मा आज मुझे वचन से सिखाओ। जब आप इस तरह की किसी चीज पर आते हैं और आप एक स्पीकर को सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, क्योंकि यदि वो मेरी सहायता नहीं करता मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ओ माय गुडनेस, क्या हमें इन दिनों अपने जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत है? हमारा सामर्थ्यदाता, हमारा मध्यस्थ, हमारा हिमायती, हमारा सुखदाता, माय गुडनेस, हमारा सुखदाता। हमें आज इतना आराम चाहिए क्योंकि संसार काफी बेआराम है। और फिर मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं कि आप इस तक पहुंचे हैं इसे पसंद करने के संदर्भ में, पर मुझे पसंद है। मैं इसकी इतनी आभारी हूं कि पवित्र आत्मा मुझे पाप का अपराधी ठहराता है। मेरा मतलब है मुझे बहुत पसंद है जब परमेश्वर मुझे इसके प्रति सचेत करते हैं। आपको यह कहने की जरूरत नहीं, उस तरह का व्यवहार ना करें। आपको बस वापस जाकर क्षमा मान की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में भरा हो, आपका मार्गदर्शन करें, आपकी मदद करे, सिखाएं और आपको पाप का दोषी ठहराए। केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस जीवन से गुजर पाएंगे और बस बिखरेंगे नहीं। हर दिन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे भर दो। हमें फिर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बपतिस्मा दो। अब पवित्र आत्मा के साथ वरदान भी आते हैं जिनकी हम चर्च में काफी बात नहीं करते, यानी अलौकिक सामर्थ्य के वरदान की। मेरा मतलब है आपको होना पड़ेगा जैसे बहुत ज्यादा चमकता हुआ बल्ब नहीं इस पैकेज में। यदि अलौकिक सामर्थ्य का संपूर्ण वरदान नहीं चाहते जो आपको मिल सकता है, क्योंकि जितनी अधिक सामर्थ्य आप में होगी उतनी ही आसान जिंदगी हो जाती है। तो यदि आपने कभी इन वरदानों के बारे में नहीं सुना है, मैंने इस पर पूरी उपदेश श्रृंखला तैयार की है जो मैं इस वर्ष पेश करने वाली हूं। पर बुद्धिमत्ता का वचन ये जानना कि किसी परिस्थिति में क्या करना है जहां आप नहीं जानते कि क्या करना है। ज्ञान का वचन, बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं विश्वास नहीं कर पा रहा जो तुमने कहा। वो तुमने ही कहा जब तुम प्रचार कर रहे थे, वो था। आपको कैसे पता? खैर, जानते हैं आत्मा के वरदान आपके जरिए काम कर सकते हैं।
और आप सचमुच जान भी नहीं पाते कि ये हो रहा है, और वो इससे करते हैं भलाई के लिए और सबके लाभ के लिए। ये आपके शो ऑफ करने के लिए नहीं, ये कहने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, पर ये लोगों की मदद करने के लिए। परमेश्वर सब लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। आप किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं उसके जरिए, जैसे वो प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है आत्मिक शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए, और आपका पवित्र आत्मा से भरा व्यक्तित्व हो बजाय सारा समय सांसारिक चीजें मांगने के। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ना कि केवल स्वयं के लिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।